दो दिन दो दिन दो दिन आप सब सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आजकल पूरी दुनिया में सब लोग भारत में गायों से होने वाले एमिशन से परेशान हैं। यहां तक कि अब तो इंडियन यूथ भी डेयरी प्रोडक्ट से दूर होने की सोचने लगा है। पर अब देखते हैं कि दुनिया का 1/4 दूध पैदा करने वाला देश, जिसमें 8 करोड़ फार्मर्स और 30 करोड़ पशु मिलकर कितनी एमिशन करते हैं। यदि मैं पूरे विश्व की बिजली, यातायात और इंडस्ट्रीज की बात करूं तो हमारी एमिशन केवल 0.5% होगी। यानी अगर ये पूरी दुनिया सिर्फ 2 दिन के लिए लॉकडाउन की तरह घर पर ही रेस्ट कर ले तो भारत की डेयरी की एमिशन तो पूरी ही सेट ऑफ हो जाएगी। क्या आपको पता है कि यदि आप हर घंटा 1.5 मिनट के लिए लाइट बंद कर दें तो वो भी साल भर में यूज की गई इलेक्ट्रिक पावर के बराबर होगी। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि भारत के किसानों को ही इस एमिशन थ्योरी से परेशानी होगी। यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों में भी किसान अभी इस एमिशन की थ्योरी के लिए तैयार नहीं है। वहां पर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं ताकि पर्यावरण संबंधी टैक्स और रिपोर्टिंग को कुछ सालों के लिए टाला जा सके। आज हम बात करेंगे CII और EDF के द्वारा रिलीज की गई एक रिपोर्ट पर। यह रिपोर्ट एक बहुत ही व्यवहारिक तरीके से भारत की एमिशन की समस्या को हल करने के तरीके बताती है, जो कि हमारे किसान भाई आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फीड एंड फॉडर की। इस बारे में 4 उपाय बताए गए हैं और इन चारों को अपनाने में फार्मर्स पूरी तरीके से सक्षम हैं। सबसे पहले बैलेंस राशन टेक्निक्स, जो कि 15 से 20% तक एमिशन को रोक सकती है। NDDB ने इस पर बहुत काम किया है और FPO एवं कोऑपरेटिव्स इसे अपना भी रहे हैं। इसमें मिनरल मिक्सचर के साथ आइटम्स जैसे मोलासेस मिनरल ब्लॉक को भी इस्तेमाल किया जाता है। साइलेज का भी आजकल बहुत चलन है और इससे भी एमिशन बहुत हद तक कम होती है। छोटे किसान घर में प्लास्टिक के ड्रम्स में या बांस लगाकर भी इस साइलेज को बना सकते हैं। आजकल मिट्टी रहित खेती या हाइड्रोपोनिक्स पर भी बहुत काम हो रहा है। इसमें किसान बहुत कम लागत में प्लास्टिक की ट्रेज में या तो बांस लगाकर या लोहे के फ्रेम को और उसको भी हरे पर्दे से ढककर एक छोटा सा हाइड्रोपोनिक चैम्बर बना सकता है, जिसमें उन ट्रे के अंदर वो थोड़े से मिनरल्स के साथ अपने सीड्स को लगा के और अपने हिसाब से अपने चारे को उगा सकता है। बीज लगाने से 8वें दिन के बाद पूरे साल उसे अपने पशुओं के लिए हरा चारा मिलता रहता है। फीड एडिटिव्स और प्रोबायोटिक्स भी एक ऑप्शन है। यदि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं कॉस्ट इफेक्टिव एडिटिव्स जैसे टैनिन्स, नाइट्रेट्स और कुछ हर्बल ऑल्टरनेटिव को फीड में मिलाने के लिए किसानों को दिलवा दें तो ये भी एक अच्छा उपाय है। पर अभी इन मीथेन ब्लॉकर्स की दूध में प्रेजेंस और क्लिनिकल रिसर्च की भी जरूरत है। अब बात करते हैं ब्रीडिंग की। तो भारत में AI का बहुत बढ़िया से काम हो रहा है और भारत शायद विश्व में सबसे ज्यादा AI स्ट्रॉ बनाने वाला देश है। फिर भी इसमें AI की पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है। यदि LN2 की सप्लाई और कोल्ड चेन को थोड़ा बढ़ाया जाए तो ये टेक्निक क्रांति ला सकती है और पशुओं के इंटरकाविंग पीरियड को भी कम करने में मदद कर सकती है। सेक्स सॉर्टेड सीमेन थोड़ा अलग सा विषय है। अभी कमर्शियल डेयरी फार्म्स पर भी इस सीमेन का सक्सेस रेट पहली बार में ही ज्यादा आता है। सेकंड और थर्ड लैक्टेशन में इसके रिजल्ट्स अभी बहुत कम हैं। पर यह टेक्निक मेल काव से बहुत हद तक मुक्ति दिलवाती है। हालांकि इसकी कॉस्ट अभी भी एक चैलेंज है, इसीलिए इसके एडॉप्शन को हम मीडियम लेवल का ही मानते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में भारत अभी इन्फेंसी स्टेज पर है। इसमें इस्तेमाल होने वाले रिएजेंट्स, लैब इक्विपमेंट, एक्सेसरीज वगैरह सब कुछ इंपोर्टेड है। हालांकि ये टेक्निक 1 साल में ही आपके पशु की प्रोडक्टिविटी को इतना बढ़ा सकती है जितना आप 10 सालों में बढ़ाएंगे, पर अभी के परिप्रेक्ष्य में ये एक मुश्किल सॉल्यूशन है। ब्रीडिंग में चौथा पॉइंट, जो कि इंडिजिनियस ब्रीड इंप्रूवमेंट और कंजर्वेशन वाले एरिया का है, बहुत ही बढ़िया है और प्रैक्टिकल भी है। हम सब जानते हैं कि हमारी अपनी गाय और भैंस क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं
तो उनके कंजर्वेशन और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट पर लिया गया हर कदम हमारे एमिशन को कम करेगा। अगला विषय काऊ डंग से संबंधित है और इसमें सबसे पहले गोबर की समय पर ड्राइंग बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। ट्रेनिंग के साथ ये करना बहुत आसान भी है। इसमें किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कोई जरूरत नहीं और लागत भी बहुत कम है। किसानों को भी मीथेन कम करने के तरीके की जानकारी देना चाहिए। वर्मी कंपोस्टिंग या केचुए की खाद भी एक सरल उपाय है गाय के गोबर से मीथेन एमिशन कम करने के लिए, पर इसमें खाद की मार्केट लिंकेज पर भी ध्यान देना होगा और किसान के साधन भी देखने होंगे। आजकल बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है और अब तो 2-4 गाय के लिए भी मिनी मॉडल आ गए हैं। हर घर में बायोगैस से खाना पकाने का सपना पूरा होने का समय आ रहा है। फिर भी इस बायोगैस की स्लरी का रेगुलर डिस्पोजल किसी कोऑपरेटिव या एफपीओ फॉर्मेट में सही और फास्ट रिजल्ट्स देगा। आखिर में हम सब पंचगव्य के बारे में जानते हैं। पंचगव्य पर भी बहुत काम हो रहा है, पर इसके लिए किसानों को पूरी ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की मार्केट की जरूरत है। ग्राम पंचायत अपने यहाँ बायो रिसोर्स सेंटर लगवाकर इसका प्रयोग कर सकती है, पर अभी इस प्रोग्राम को हर किसान तक पहुंचाने में थोड़ा समय लगेगा। इसके अलावा बेस्ट एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस जैसे हाउसिंग, सफाई, एनिमल हेल्थ इत्यादि भी मीथेन कम करने में बड़ा योगदान देती हैं। कोऑपरेटिव के डेयरी एक्सटेंशन प्रोग्राम में ये सारी एक्टिविटीज रहती हैं। साथ साथ सरकारी डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी इसमें तेजी दिखानी होगी। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भी किसानों के साथ आगे बढ़कर एक्सटेंशन में इन प्रैक्टिसेस के बारे में बताने की जरूरत है। डेयरी फार्म पर ऑटोमेशन करके और पशुओं की एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग से आप बहुत हद तक उनके एमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हाई कॉस्ट ऑफ सेटअप की वजह से ये कुछ समय लेगा। फिर भी कुछ कंपनीज जैसे स्टेलप्स के द्वारा एनिमल के वियरेबल्स महीने के हिसाब से किराए पर मिल सकते हैं और उनका सारा डेटा किसान के मोबाइल पर आ जाता है। ऐसा ही कुछ सरकार को बड़े पैमाने पर करने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर में बात करते हैं सप्लाई चेन की, जिसमें लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसिंग जैसे एरियाज आते हैं। इसमें पानी बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ कंपनीज ने वाटर साइकिलिंग करके 1 लीटर के पीछे 800 ml पानी का इस्तेमाल पहुंचा दिया है। तो कुछ कंपनीज अगले साल तक नेट वाटर जनरेटर बनने को अपने यहाँ पर साधन मुहैया करवा रहे हैं, यानी वो जितना पानी यूज करेंगे उससे ज्यादा कंजर्व करेंगे। प्रोसेसिंग प्लांट्स में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल एमिशन कम करने में एक बहुत ही बड़ा कदम है। बहुत सी डेयरीज इस पर ऑलरेडी काम कर रही हैं और सोलर और विंड एनर्जी से अपनी ज्यादा से ज्यादा पावर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही हैं। पैकेजिंग मटेरियल की रिसाइकलिंग डेयरी एमिशन को कम करने में बहुत बड़ा कदम होगा। जैसा कि शायद ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री में 2026 तक आप 100% रिसाइकल्ड पैट की बोतल में दोबारा पानी भर पाएंगे, उसी प्रकार डेयरी में भी रिसाइकल्ड पैकेजिंग को यूज करने का प्रावधान आना चाहिए। थोड़ा समय लगेगा, पर यह भी होगा। सबसे अंत में हमें एक नेशनल डैशबोर्ड बनाना चाहिए जो कि ब्रीड्स, मिल्क, एमिशन इत्यादि के बहुत एग्जॉस्टिव मैट्रिक्स पर बेस्ड हो। ये मैट्रिक्स हमें नेशनल लेवल की एमिशन पॉलिसी बनाने में बहुत मदद करेगा। अंत में मेरी आप सबसे एक अपील है। ये अपील हमारे 8 करोड़ किसानों और उनके साथ जुड़े 40 करोड़ परिवार वालों और 30 करोड़ पशुओं की तरफ से है। सबसे पहले हमें डेयरी एमिशन के सच को स्वीकार करना चाहिए, पर एक अपराध की तरह नहीं, बल्कि इस एमिशन से होने वाले क्लाइमेट चेंज के हमारे किसानों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की वजह से। हमें इस बारे में हर फोरम पर बात करनी चाहिए और किसानों को उसका हिस्सा बनना चाहिए। हमें इन सारे तरीकों की फार्मर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए और उसके लिए यथासंभव सहायता करनी चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस ऑर्गेनिक फूड या नेचुरल फूड की हम बात कर रहे हैं, उसकी धुरी हमारी गाय और उनके उत्पाद और गोबर है। आइए भारत को दुनिया का एक जिम्मेदार डेयरी राष्ट्र बनाएं। जय हिंद।